क्लास फिफ्थ। आज का हमारा टॉपिक है एंटरिंग डाटा इन सेल्स। सेल के अंदर डाटा की एंट्री करवाना, सेल के अंदर डाटा को लिखना। टू एंटर डाटा इन ए सेल, डाटा के अंदर सेल के अंदर डाटा को लिखने के लिए या इंटर करवाने के लिए सेलेक्ट द सेल, सेल को सेलेक्ट करें इन विच डाटा इज टू बी इंटर्ड। जिस सेल में आपको डाटा इंटर कराना है उस सेल को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। एंड टाइप द डिज़ायर डाटा, और उस वांछित जो भी आपने लिखना है, वांछित जो डाटा लिखना है उसमें टाइप करके आप लिख सकते हैं। नाउ प्रेस द एंटर की, अब एंटर की प्रेस कीजिए। व्हेन यू टाइप डाटा इन एक्टिव सेल, जब आप किसी भी एक्टिव सेल में डाटा को टाइप करते हैं, यानी कुछ भी लिखते हैं, संख्यात्मक न्यूमेरिकल लिखते हैं, टेक्स्ट में लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, द डाटा आल्सो अपीयर्स इन फार्मूला बॉक्स। तो आपका जो भी लिखते हो आप, वो आपका फार्मूला बॉक्स में अपीयर होता है, फार्मूला बॉक्स में भी दिखाई देता है। एट द सेम टाइम टू बटन्स, ठीक उसी समय दो बटन कैंसिल एंड इंटर, कैंसिल और इंटर अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बॉक्स। फार्मूला बॉक्स के लेफ्ट साइड में दो बटन भी आपको दिखाई देंगे ठीक उसी समय। वो दो बटन कौन कौन से हैं? कैंसिल का और इंटर का। कैंसिल बटन इज यूज टू कैंसिल डाटा एंट्री बिफोर प्रेसिंग द एंटर की। कैंसिल बटन का जो यूज है वो इसलिए होता है कि आप डाटा जो भी लिखा है उसको इंटर की दबाने से पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज द ESC की, और आप इसके लिए ESC की का यूज भी कर सकते हैं, एस्केप की। द इंटर बटन इज यूज टू कंप्लीट द डाटा एंट्री, और इंटर बटन जब यूज करते हैं जब आपके जो डाटा एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये लिख रखे हैं सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, बेरली, ये सारे एक्टिव सेल हैं। ये जो रोंग का निशान लगा हुआ है काटा, ये कैंसिल बटन है। राइट का इंटर बटन है, और ये फार्मूला बार है जहाँ पे हमने बेरली लिखा है। अब इसके आगे अपडेट्स देखते हैं। कैंसिल बटन इज़ यूज टू कैंसिल डाटा एंट्री, ये आपको पता है, वही चीज़ बताई है। कैंसिल बटन का उपयोग जो डाटा हम लिखते हैं उसको इंटर प्रेस करने से पहले हम कैंसिल कर सकते हैं। एंड एंटर बटन इज़ यूज टू कंप्लीट द डाटा एंट्री इन एक्सेल 2013 और 16। और एंटर बटन का यूज इसलिए किया जाता है कि आपका जो डाटा एंट्री है और लिखने का काम है वो उस सेल के अंदर पूरा हो चुका है। ये 2013 और 16 में दिखाया गया है। अब आपको याद क्या रखना है? डाटा इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इंटर्ड इनटू वर्कशीट अंटिल यू प्रेस द इंटर की। आपका जो डाटा है सेल के अंदर लिखा हुआ, जब तक वो इंटर नहीं होगा वर्कशीट के अंदर, जब तक आप इंटर की नहीं दबाओगे और क्लिक द इंटर बटन या इंटर बटन पे क्लिक नहीं करोगे। द कैंसिल टू कैंसिल द डाटा एंट्री बिफोर प्रेसिंग द एंटर की, यू कैन प्रेस ESC की। और डाटा एंट्री को कैंसिल करने के लिए और इंटर की दबाने से पहले डाटा एंट्री को कैंसिल करने के लिए तो आप दबा सकते हैं क्या? ESC की बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे मिलती है, ये फर्स्ट बटन होता है। उसके बाद हम ये जो 3 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं इनको पूरा करते हैं। कंप्यूटर वर्कशीट इज आल्सो नोन एज खालिस्तान वर्कशीट, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड है एक्टिव सेल इज द खालिस्तान सेल, ये आएगा सेलेक्टेड। एक्टिव जो सेल है वो सेलेक्टेड सेल कहलाता है। थर्ड है टू सेलेक्ट ए कंप्लीट रो, क्लिक एट द। कंप्लीट रो को सेलेक्ट करने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे? भी ऑफ दैट रो, उस रो में कहाँ पे क्लिक करेंगे? रो हेडिंग पे। ठीक है, अब हमारे पास अभी
फॉर्मेटिंग डाटा। फॉर्मेटिंग डाटा टू मेक ए वर्कशीट मोर अट्रैक्टिव एंड रीडेबल। किसी भी वर्कशीट को आकर्षक और पढ़ने योग्य बनाने के लिए यू नीड टू फॉर्मेट द डाटा। हमें डाटा के फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। तो फॉर्मेटिंग द सेल कैसे करते हैं अभी। टू फॉर्मेट टेक्स्ट वी यूज कमांड्स लाइक फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर एंड फिल कलर फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। तो ये क्या है अभी, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम निम्न कमांड का यूज करते हैं, जैसे फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर एंड फिल कलर। कहाँ से मिलते हैं ये, फॉन्ट ग्रुप जो होम टैब है उसके अंदर फॉन्ट ग्रुप होता है, वहाँ पे सारे मिलते हैं। तो फॉर्मेट द सेल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए निम्न स्टेप का पालन करें। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स। सेल को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप नंबर 2, क्लिक होम टैब ऑन द रिबन। होम टैब पे क्लिक कीजिए जो कि रिबन में मिलेगा। स्टेप नंबर 3, डू द रिक्वायर्ड चेंजेस यूजिंग द कमांड्स फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। आप फॉन्ट ग्रुप से जो भी आपको चेंज करना है, रिक्वायर्ड जिन जिन की आपको ज़रूरत है, वहाँ से उस कमांड का यूज करके आप इनको कर सकते हैं। तो ये काम था। तो स्टेप नंबर 1 फिर बताता हूँ, सेलेक्ट द सेल्स। स्टेप नंबर 2, क्लिक द होम टैब। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या है, रिक्वायर्ड चेंज आप कर सकते हैं। फिर है अपडेट्स क्या है अभी, यू कैन यूज़ द कमांड्स फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब फ्रॉम द फॉर्मेट टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन एक्सेल 2013 और 16। 2013 और 16 में क्या नया अपडेट दिया है कि आप फॉन्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, और ये आपको मिलेगी होम या होम टैब में, टू फॉर्मेट द टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।